उसका तुम अर्थ ना लगा पाओ, क्योंकि अगर तुम अर्थ लगा लो तो वो पांचवें के इस तरफ का हो जाएगा। एक ऐसा शब्द चाहिए था जो एक अर्थ में मीनिंगलेस हो। हमारे सब शब्द मीनिंगफुल हैं। शब्द बनाते ही हम इसलिए कि उसमें अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ ना हो तो शब्द की जरूरत क्या है? उसे हम बोलने के लिए बनाते हैं, और बोलने का प्रयोजन ही यह है कि मैं तुम्हें कुछ समझा पाऊं। मैं जब शब्द बोलूं तो तुम्हारे पास कोई अर्थ का इशारा हो पाए। जब लोग सातवें से लौटे या सातवें को जाना तो उन्हें लगा कि इसके लिए कोई भी शब्द बनाएंगे उसमें अगर अर्थ होगा तो वो पांचवें शरीर के पहले का हो जाएगा तत्काल। उसका भाषा को उसमें से अर्थ लिख दिया जाएगा, लोग पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। लेकिन सातवें का तो कोई अर्थ नहीं हो सकता। या तो कहो मीनिंगलेस, अर्थहीन, या कहो बियॉन्ड मीनिंग, अर्थातीत। दोनों एक ही बात है। तो उस अर्थातीत को जहां की सब अर्थ खो गए हैं, कोई अर्थ ही नहीं बचा है। कैसा शब्द खोजे और कैसे खोजे और शब्द को कैसे बनाए? तो शब्द को बनाने में बड़े विज्ञान का प्रयोग किया गया। वो शब्द बनाया बहुत ही कल्पनाशील और बड़े विजन और बड़े दूरदृष्टि से वो शब्द बनाया गया, क्योंकि बनाया जा रहा था और एक रूट, एक मौलिक शब्द था जो मूल आधार पर खड़ा करना था। तो कैसे इस शब्द को खोजें जिसमें कि कोई अर्थ ना हो, और किस प्रकार से खोजें कि वो गहरे अर्थ में मूल आधार का प्रतीक भी हो जाए? तो हमारी भाषा की जो मूल ध्वनि है वो तीन है, AUM, आ उ मा। हमारा सारा का सारा शब्दों का विस्तार इन तीन ध्वनियों का विस्तार है। तो रूट ध्वनियां तीन है, आ उ मा। अच्छा, आऊ और मां में कोई अर्थ नहीं, अर्थ तो इनके संबंधों से तय होगा। आ जब अब बन जाएगा तो अर्थपूर्ण हो जाएगा। मां जब कोई शब्द बन जाएगा तो अर्थपूर्ण हो जाएगा। अभी अर्थ ही नहीं, आ उ मां, इनका कोई अर्थ नहीं। और ये तीन मूल है। फिर सारी हमारी वाणी का विस्तार इन तीन का ही फैलाव है, इन तीन का ही जोड़ है। तो ये तीन मूल ध्वनियों को पकड़ लिया गया, आ उ मा, तीनों के जोड़ से ओम बना दिया। तो ओम लिखा जा सकता था, लेकिन लिखने से फिर शक पैदा होता किसी को इसका कोई अर्थ होगा, क्योंकि फिर वो शब्द बन जाता अब, आज। ऐसा ही ओम में भी एक शब्द बन जाता और लोग उसका अर्थ निकाल लेते कि ओम यानी वो जो साथ में पर है। तो फिर शब्द ना बनाए, इसलिए हमने चित्र बनाया ओम का, ताकि शब्द अक्षर का भी उपयोग मत करो उसमें। आऊ ना तो है वो, पर वो ध्वनि है, शब्द नहीं, अक्षर नहीं। इसलिए फिर हमने ओम का चित्र बनाया, उसको पिक्चोरियल कर दिया, ताकि उसमें सीधा कोई भाषा को उसमें खोजने न चला जाए उसे कि ओम का क्या मतलब होता है। तो वो ओम जो है आपकी आंखों में गड़ जाए और प्रश्नवाचक बन जाए कि क्या मतलब। जब भी कोई आदमी संस्कृत पढ़ता है या पुराने ग्रंथ पढ़ने दुनिया के किसी कोने से आता है, तो इस शब्द को बताना मुश्किल हो जाता है उसे। और शब्द तो सब समझ में आ जाते हैं क्योंकि सबका अनुवाद हो जाता है। वो बार बार दिक्कत आती है कि ओम यानी क्या, इसका मतलब क्या है। और फिर इसको अक्षरों में क्यों नहीं लिखते हो, इसको ओम लिखो ना। ये चित्र क्यों बनाया हुआ है? उस चित्र को भी अगर तुम गौर से देखोगे तो उसके भी तीन हिस्से, और वो आऊ और मां के प्रतीक है। वो पिक्चर भी बड़ी खोज है, वो चित्र भी साधारण नहीं है। और उस चित्र की खोज भी चौथे शरीर में की गई है। उस चित्र की खोज भी भौतिक शरीर से नहीं की गई है, वो चौथे शरीर की खोज। असल में जब चौथे शरीर में कोई जाता है और निर्विचार हो जाता है, तब उसके भीतर आ उ मां इनकी ध्वनियां गूंजने लगती, और उन तीनों का जोड़ ओम बनने लगता है। जब पूर्ण सन्नाटा हो जाता है विचार का, जब सब विचार खो जाते हैं, तब ध्वनियां रह जाती और ओम की ध्वनि गूंजने लगती।
वो जो ओम की ध्वनि गूंजने लगती, वहां चौथे शरीर से उसको पकड़ा गया है कि ये जहां विचार खोते हैं, भाषा खोती है, वहां जो शेष रह जाता है वो ओम की ध्वनि रह जाती है। इधर से तो उस ध्वनि को पकड़ा गया। और जैसा मैंने तुमसे कहा कि जिस तरह हर शब्द का एक पैटर्न है, हर शब्द का एक पैटर्न है। जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे भीतर एक पैटर्न बनना शुरू होता है। तो जब ये ओम की ध्वनि रह जाती है भीतर सिर्फ, तब अगर इस ध्वनि पर एकाग्र किया जाए चित्त, तो ध्वनि अगर पूरी तरह से चित्त एकाग्र हो, जो कि चौथे पे हो जाना कठिन नहीं है, और जब ये ओम सुनाई पड़ेगा तो हो ही जाएगा, उस चौथे शरीर में ओम की ध्वनि गूंजती रहे, गूंजती रहे, गूंजती रहे, और अगर कोई एकाग्र इसको सुनता रहे तो इसका चित्र भी उभरना शुरू हो जाता है। इस तरह बीज मंत्र खोजे गए, सारे बीज मंत्र इसलिए खोजे गए। एक एक चक्र पर जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि पर जब एकाग्र चित्त से साधक बैठता है तो उस चक्र का बीज शब्द उसकी पकड़ में आ जाता है। और वो बीज शब्द इस तरह निर्णित किए गए। ओम जो है वो परम बीज है, वो किसी एक चक्र का बीज नहीं है, वो परम बीज है, वो सात्म्य का प्रतीक है, या अनादि का प्रतीक है, या अनंत का प्रतीक है। इस भांति उस शब्द को खोजा गया और करोड़ों लोगों ने जब उसको टेली किया और स्वीकृत दी, तब वो स्वीकृत हुआ। एकदम से स्वीकृत नहीं हो गया, सहज स्वीकृत नहीं कर लिया कि एक आदमी ने कह दिया। करोड़ों साधकों को जब वही प्रतिबार हो गया और जब वो सुनिश्चित हो गया। इसलिए ओम शब्द जो है वो किसी धर्म की, किसी संप्रदाय की बपौती नहीं है। इसलिए बौद्ध भी उसका उपयोग करेंगे बिना फिक्र किए, जैन भी उसका उपयोग करेंगे बिना फिक्र किए। हिंदुओं की बपौती नहीं है वो, उसका कारण है। उसका कारण है कि वो तो साधक को, अनेक साधकों को, अनेक मार्गों से गए साधकों को वो मिल गया है। दूसरे मुल्कों में भी जो चीजें हैं वो भी किसी अर्थ में उसके हिस्से हैं। अब जैसे कि अगर हम अरेबिक या लैटिन या रोमन, इनमें जो खोजबीन साधक की रही है उसको भी पकड़ने जाएं, तो एक बड़े मजे की बात है कि मां तो जरूर मिलेगा। किसी में आ और मां मिलेगा, मां तो अनिवार्य मिलेगा। उसके कारण है कि वो इतना सूक्ष्म हिस्सा है कि अक्सर आगे का हिस्सा छूट जाता, पकड़ में नहीं आता, और पीछे का हिस्सा सुनाई पड़ता। सो ओम की जब आवाज होनी शुरू होती है भीतर, तो मां सबसे ज्यादा सरलता से पकड़ में आता है। वो आगे का जो हिस्सा है वो दब जाता है पिछले मां से। ऐसे भी तुम अगर किसी बंद भवन में बैठ के ओम की आवाज करो तो मां सबको दबा देगा, आ और ऊ को दबा देगा, और मां एकदम व्यापक हो जाए। कि बहुत साधकों को ऐसा लगा कि मां तो है पक्का, आगे के कुछ भूल चूक हो गई, सुनने के कुछ भेद है, और इसलिए दुनिया के सभी जहां भी जैसे अमीन, तो उसमें मां अनिवार्य है। जहां जहां वो साधकों ने उस शरीर पर काम किया है वहां कुछ तुमको पकड़ में आया है। लेकिन जितना ज्यादा प्रयोग हो, जैसे कि एक प्रयोग को 1000 वैज्ञानिक करें तो उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती। तो ये मुल्क एक लिहाज से सौभाग्यशाली है कि यहाँ हमने हजारों साल आत्मिक यात्रा पर व्यतीत किए। इतना किसी मुल्क ने इतने बड़े पैमाने पर इतने अधिक लोगों ने कभी नहीं किया। अब बुद्ध के साथ 10-10 हजार साधक बैठे, महावीर के साथ 40,000 भिक्षु और भिक्षुणी थे। छोटा सा बिहार, वहां 40,000 आदमी एक साथ प्रयोग कर रहे हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। जीसस बेचारे बड़े अकेले, मोहम्मद का फिजूली समय जाया हो रहा है ना समझो से लड़ने में। यहाँ एक स्थिति बन गई थी कि ये बात अब लड़ने की नहीं रह गई थी, ये खत्म हो चुका था वक्त, यहाँ चीजें साफ हो गई थी।
अब महावीर बैठे और 40,000 लोग एक साथ साधना कर रहे हैं। टैली करने की बड़ी सुविधा थी। 40,000 लोगों में क्या हो रहा है, चौथे शरीर पे क्या हो रहा है, तीसरे पे क्या हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, एक भूल करेगा, 2 भूल करेंगे, 40,000 तो भूल नहीं कर सकते। 40,000 अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, फिर वो सब सोचा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। इसलिए इस मुल्क ने कुछ बहुत बीच चीजें खोज ली तो दूसरे मुल्क नहीं खोज पाए, क्योंकि वहां साधक सदा अकेला था। साधक इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी नहीं था जैसे आज पश्चिम बड़े पैमाने पर विज्ञान की खोज में लगा है। हजारों वैज्ञानिक लगे। इस भांति इस मुल्क ने कभी अपने हजारों प्रतिभाशाली लोग एक ही विज्ञान पे लगा दिए थे, तो वहां से वो जो लाए हैं वो बड़ा सार्थक तो है। और फिर कभी उसकी खबरें जाते जाते यात्रा में दूसरे मुल्कों तक पहुंचते पहुंचते बहुत बदल गई, बहुत टूट फूट गई। अब जैसे कि जीसस का क्रॉस है, वो स्वस्तिक का बचा हुआ हिस्सा है, लेकिन उसने इतनी यात्रा करते वक्त इतना टूट गया। स्वस्तिक बहुत वक्त से ओम जैसा एक प्रतीक था। ओम 7वें का प्रतीक था, स्वस्तिक प्रथम का प्रतीक है। इसलिए स्वस्तिक का जो चित्र है वो डायनेमिक है, मूव कर रहा है, इसलिए उसकी शाखा आगे फैल जाती है और मूवमेंट का ख्याल देती, घूम रहा है। संसार का मतलब होता है जो घूम रहा है, जो पूरे वक्त घूम रहा है। तो स्वस्तिक हमने प्रथम का प्रतीक बना लिया था और ओम अंतिम का प्रतीक था। इसलिए ओम में मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल स्थिर है, डेड साइलेंट, और सब रुक गया। वहां कोई मूवमेंट नहीं, उस चित्र में कोई मूवमेंट नहीं है। स्वस्तिक में मूवमेंट है, वो पहला और वो अंतिम। स्वस्तिक यात्रा करते करते कट के क्रॉस रह गया क्रिश्चियनिटी तक पहुंचते पहुंचते। वो जब जीसस के वक्त में, क्योंकि जीसस की बहुत संभावना है कि वो इजिप्ट भी आए और भारत भी आए, वो नालंदा में भी थे और वो इजिप्ट में भी थे, और वो बहुत सी खबरें ले गए। उन खबरों में स्वस्तिक भी एक खबर थी, लेकिन वो खबर वैसी हुई सिद्ध जैसा कि वो आदमी जो बहुत फूलों को देख के गया और उस जगह जाकर उसने खबर दी जहां एक ही फूल होता था। वो कट गई खबर, वो क्रॉस रह गया। ओम का जो ऊपर का हिस्सा है वो इस्लाम तक पहुंच गया। वो चांद का जो आधा टुकड़ा वो बहुत आदर कर रहे हैं, वो ओम का टूटा हुआ हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है। वो यात्रा करते में कट गया। शब्द और प्रतीक यात्रा करते में बुरी तरह कटते हैं, और हजारों साल बाद वो इस तरह घिस पिस जाते हैं कि अलग मालूम होने लगते हैं। फिर पहचानने मुश्किल हो जाता है कि ये वही शब्द है, पकड़ने मुश्किल हो जाता है कि ये वही शब्द कैसे हो सकता है। यात्रा में नई ध्वनियां जुड़ती हैं, नए शब्द जुड़ते हैं, नए लोग नई जबान से उसका उपयोग करते हैं, सब प्रकारांतर होता जाता है। और फिर मूल स्रोत से अगर विच्छिन्न हो जाएं, तो फिर कोई तय करने की जगह नहीं रह जाती कि वो ठीक क्या था, कहां से आया, क्या हुआ। सारी दुनिया के आध्यात्मिक प्रवाह गहरे में इस मुल्क से संबंधित है, क्योंकि उनका मूल स्रोत इसी मुल्क से पैदा हुआ, और सारी खबरें इस मुल्क से फैलनी शुरू हुई। लेकिन खबरें ले जाने वाला आदमी के पास दूसरी भाषा थी। जिनको उसने खबर दी जाके, उनको कुछ भी पता नहीं था कि वो क्या खबर दे रहा है। अब किसी ईसाई को, पादरी को, यह ख्याल नहीं हो सकता कि वो गले में जो लटकाए हुए है वो स्वस्तिक का टूटा हुआ हिस्सा है, वो क्रॉस बन गया। किसी मुसलमान को ख्याल नहीं हो सकता कि उस चांद को, वो जो अर्धचंद्र को इतना आदर दे रहा है, वो ओम के आधा हिस्सा, ओम का टूटा है वह हिस्सा है। फिर इस पर फिर बात।